बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज सेक्टर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल लीडर का जो आज पेपर हुआ है 25 जून 2022 को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वंदे मातरम वाज टेकन फ्रॉम द बेस्ट बंगाली। इसमें करेक्ट ऑप्शन है नावल। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आसमान पर तारे चमकते हैं, इस जुमले में हरूफ जार का इंतखाब करें। तो हरूफ जार एक प्रीपोजिशन को कहते हैं, तो इसमें जो पर है ये हरूफ जार है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और उसके मानी में तब्दीली आ जाए, उस कलमे को क्या कहते हैं? उसे साबका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कवायद की रूह से जब किसी का कौल या बात उसके अल्फाज में नकल की जाती है तो उस कौल या बात को किस में लिखा जाता है? वावैन में लिखा जाता है। क्वाड्रेंगुलर इज़ टू स्क्वायर एज एनुलर इज़ टू सर्कल। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 5, 6, 2, 3, 2, 9, 7, 1, 4, 2, 6, 8, 3। नीचे लिखा है डिलीट ऑल द नंबर्स दैट अपेयर मोर देन वंस इन द अबव लिस्ट, देन मल्टीप्लाई द रिमेनिंग नंबर टुगेदर, व्हाट इज़ द आंसर? वो ये कह रहा है कि इनमें से जो एक से ज़्यादा दफ़ा यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको काट दें, जो आखिर में बचेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका क्या आपके पास जवाब आता है। तो इसमें देखें 5, 6 ये सारे दोनों तरफ से हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा आए हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो एक एक दफ़ा लिखी हैं, एक 8 और एक 4। ये दोनों एक एक दफ़ा लिखे हैं, तो इन दो को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 32 है। डायटम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, the deficiency of which macronutrients causes chlorosis in plant। इसमें करेक्ट ऑप्शन था मैग्नीशियम। हेड्रिला इज ए कॉमन प्लांट ऑफ हेड्रोफाइट। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ए बी, ए बी डी, ए बी डी जी, ए बी डी जी के। इसमें वो कहता है व्हाट ग्रुप ऑफ लेटर कम नेक्स्ट, यानी इसके बाद कौन सा ग्रुप लेटर आएगा। अब इसमें देखें ए लिखा हुआ है, ए बी, इसमें ए बी डी, इसमें एक जो सी है वो स्किप किया है, इसने छोड़ दिया है। इसमें एक छोड़ा है सी, इसमें ए बी डी सी, ए बी सी डी, डी के बाद ई और एफ छोड़ा है, 2 छोड़े हैं, ई एफ, फिर जी आ गया। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी, एच आई जे के, एच आई जे 3 छोड़े हैं, मतलब इसमें 1 छोड़ा, 2 छोड़े, 3 छोड़े। अब जो नेक्स्ट है उसमें 4, के के बाद हम 4 छोड़ देंगे, के एल एम एन ओ, 4 हमने छोड़ दिए, उसके बाद पी आता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो यही था। मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे। फाइंड द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फंडामेंटल। अब इसमें से वो कहता है जो फंडामेंटल है, 4 ऑप्शन थे, इनमें से ऐसा लफ्ज़ तलाश करें जो कि फंडामेंटल से नहीं बनता। इसमें बाकी जितने भी थे वो बन रहे थे, जैसे मीन है, एम ई ए भी है और एन है तो मीन बन गया। इसमें जो वर्ड था फुल वो नहीं बनता, इससे एफ भी है, यू भी है और एल एक है, दूसरा एल नहीं है। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, मतलब फंडामेंटल से फुल का वर्ड नहीं क्रिएट हो सकता। इफ़ पिंक इज़ रिटन एज QJOL, हाउ ब्लू कैन बी रिटन। अब इसमें देखें वो कहता है पिंक को हम QJOL लिख सकते हैं, तो ब्लू को कैसे लिखेंगे? जो पिंक है इसका जो P है, P बराबर है Q के, P के बाद Q आता है हमेशा अल्फ़ाबेट में, I के बाद J आता है, N के बाद O आता है, K के बाद L आता है। अब इसमें देखें B के बाद C, तो बाकी कोई भी ऑप्शन था वो C से स्टार्ट नहीं हो रहा था, CMVF इसका राइट ऑप्शन है, C वाला ऑप्शन ठीक है। A man of blood group A marries a woman of blood group B and they have one child. Which one of the following statements about the child blood is correct?
वो पूछ रहा है कि एक अगर मर्द ने ए ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, तो वो अगर बी ग्रुप के किसी औरत से शादी करेगा तो जो उनका बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो ब्लड ग्रुप इनमें से कोई भी उसका हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक था। वाट डे एंड डेट कम्स 43 डेज आफ्टर सैटरडे जून 24 जून। वो पूछ रहा है 24 जून हफ्ते वाले दिन के बाद 43 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो ये आप कैलेंडर पे देख लें, मैंने भी देखा है, तो ये बनता है संडे 7 अगस्त। 43 दिन बाद 24 जून के बाद 43 दिन बाद जो डे आएगा, अगर जून जो है वो 24 का है, 24 मतलब सैटरडे 24 जून है, तो इससे आगे आप गिनते जाएंगे तो आप 43 दिन बाद संडे 7 अगस्त करेक्ट ऑप्शन आएगा। इफ एफ द बी represent the phrase fortune favors the brave। अब इसमें ये वाला एफ है, इसे उसने बनाया है फॉर्च्यून, इस एफ से बनाया है फेवर्स और दी की जगह दी आ गया, बी से बनाया है ब्रेव। इफ एफ द ब्रेव यानी फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, वाट फ्रेज इज रिप्रेजेंटेड बाई एच इज दी बी पी। अब वो कहता है एच और बी पी से मतलब क्या बनेगा, तो इससे बनेगा एच से ऑनेस्टी, एस डी की जगह पे एस डी लगेगा, बी से लगेगा बेस्ट, पी से पॉलिसी। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अ ट्री में लैक विच ऑफ द फॉलोइंग। सवाल ये है कि जो दरख्त है उसमें लैक का मतलब होता है जिसमें कमी होना, जिसमें ना होना, इनमें से कौन सा? तो उसमें परिंदे भी नहीं हो सकते, हो सकता है उस पर कोई परिंदा ना बैठे, और उसमें फूल भी नहीं होते, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। कुरान मजीद में आखिरत के लिए और कौन सा या कौन से नाम इस्तेमाल हुए हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यौमुल हिसाब, यौमुद्दीन, यौमुल हफ़ी, ये तीनों अल्फाज कुरान मजीद में आखिरत के दिन के बारे में आ चुके हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी था उसमें था कि ऑल ऑफ द अबव, तो वो करेक्ट ऑप्शन था। लोग नमाज जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। अब ये पूछा गया था ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है, ये हदीस है, कुरान कोई वर्स है, कोई आयत है, क्या है? तो ये एक हदीस है, ये हदीस वाला ऑप्शन ठीक है। तकवा का इस्तेमाल गालिब तौर पर किस चीज़ से इज्तनाब पर होता है? मुहर्रमत पर। द सीमेन कमीशन वाज वेलकम्ड विद, सीमेन कमीशन को वेलकम किया गया था किस चीज़ से? काले झंडों से, ब्लैक फ्लैग से। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड इन 1858, 1885 में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक महीने में कितने दिन नफली रोज़े काफ़ी हैं? हजूर पर सल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 2 दिन महीने में अगर कोई नफली रोज़े रखता है तो वो उसके लिए काफ़ी हैं, 2 दिन इसमें राइट ऑप्शन है। मोहम्मद बिन कासिम कितने साल में फ़ौत हुआ? 22 साल में। मोहम्मद बिन कासिम की जो उम्र है वो 22 साल है, वो 22 साल की उम्र में फ़ौत हो गया था। हु फाउंडेड ए कॉलेज इन अजमेर फॉर द चिल्ड्रन ऑफ प्रिंसली रूलर, जो बादशाही लोग थे उनके बच्चों के लिए अजमेर में कॉलेज किसने बनाया था? लॉर्ड मायो ने। आफ्टर 3 जून प्लान पोल वाज हेल्ड इन पंजाब असम्बली टू असरटेन द डिवीजन ऑफ, टू असरटेन किस मतलब सूबे की डिवीज़न के लिए जो 3 जून का के बाद जो इलेक्शन वगैरह हुए थे वो NWFP। दर्ज झील में से फेल नहीं का इंतखाब करें, फेल नहीं जो है वो है मत डरो। दीदा तर का दुरुस्त मानी क्या है? तो इस दीदा तर का मतलब है आंसू से भरी आँखें। कॉल मी डैश यू गेट टू द होटल ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स था, इसमें जो यहाँ पर वर्ड आता है वो आफ्टर आएगा, कॉल मी आफ्टर यू गेट टू द होटल ओके। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिमोट। रिमोट का क्या मतलब होता है? रिमोट का मतलब होता है लोकेटेड फार अवे, मतलब मेन जगह से दूर होना।
देयर आर दी फॉलोइंग लेवल्स ऑफ लीडरशिप एक्सेप्ट। इनमें से वो कहते हैं कि 4 जो ऑप्शन थे इनमें से ये लीडरशिप की लेवल्स हैं, लेकिन एक इनमें से नहीं है। वो कौन सी है? वो क्रिटिकल थिंकिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपके पास हलशुदा पेपर या कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, इस पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।